जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और तेज़ करने के लिए हम लगातार प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। जो एसएससी एमटीएस के विद्यार्थी हैं, जिनका परीक्षा एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, उनके लिए सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए पहला प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न हैं। देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। आपको इससे पता चल जाएगा कि प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं और आप कितने प्रश्न इसमें सही कर पा रहे हैं। उस आधार पर आप अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए पूछा है, भारत ने फाइनल में निम्नलिखित किस देश को हराकर 2021 की जो सैफ चैंपियनशिप थी वो जीती? तो क्या लेबनान होगा, मालदीव होगा, नेपाल होगा या कुवैत होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर जो होगा, भारत ने किसको हराकर 2021 की सैफ चैंपियनशिप जीती थी? तो ये था इसका ठीक आंसर, लेबनान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेबनान हो जाएगा। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि नेपाल जो देश है, नेपाल देश की राजधानी क्या है? आप लोग बताएंगे कि नेपाल जो देश है इसकी राजधानी क्या होगी? तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो इसकी राजधानी होती है काठमांडू। क्या होती है? काठमांडू। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उससे संबंधित जितनी राजधानियां हैं वो आप लोग याद कर सकते हैं। उससे संबंधित जितनी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जहाँ भी रहते हैं वो भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अ, लेबनान हो जाएगा। लेकिन नेपाल की राजधानी क्या होगी? काठमांडू। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि मालदीव की राजधानी क्या है। इसका आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या पूछ रहा है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे, आपने बहुत सुन रखा होगा इनका नाम। तो मंगल पांडे थे एक बहुत अच्छे और बहुत ही अंग्रेजों को चना चबाने वाले एक क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं मंगल पांडे। और किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो कौन सी बंगाल नेटिव फैक्ट्री थी, इन्फैक्ट्री थी? तो ये 34वीं होगी, 64वीं होगी, 52वीं या 70वीं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 34वीं क्या हो जाएगी? बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री हो जाएगी। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। आप लोगों के लिए पता होना चाहिए कि जो 1857 था, 1857 का विद्रोह जो था, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो मेरठ से हुई थी। मेरठ से, कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और इसकी जो इसका जो नेतृत्व है वो अलग-अलग जगह से अलग-अलग लोगों ने किया था। जैसे बरेली से कहें तो बरेली से भी इसका नेतृत्व हुआ था। इसके अलावा लखनऊ से भी हुआ था इसका नेतृत्व। आप लोग याद कर सकते हैं लखनऊ से। तो बरेली से किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, और लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर में इसका कमेंट आप लोग अवश्य करिएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए पूछ रहा है, छऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य शैली प्रचलित नहीं है? तो छऊ एक नृत्य शैली है। ये किस राज्य में इसका प्रचलित नहीं है? जो ऑप्शन देखते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? छऊ किस नृत्य से किस राज्य से संबंधित नहीं है? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा, ये छऊ जो है वो मध्य प्रदेश में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य में निपुणता हासिल है? तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा नर्तक या नर्तकी है जिसको भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य में निपुणता हासिल है? तो ये क्या है? पदम सुब्रमण्यम, शोभना नारायण, सोनल मानसिंह या गुरु विपिन सिंह? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा 4 का हमारा तीसरा नंबर, सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्यों की निपुणता है इनमें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से था? तो वो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से था? तो क्या हो जाएगा? शहनाई, सरोद, सारंगी या सितार? तो 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उनका संबंध जो था वो शहनाई से था। किससे था? शहनाई से था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप लोग कमेंट में आंसर देंगे कि जो अमजद अली खां जो है, अमजद अली खां, अमजद अली खां, अमजद अली खां, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप लोग कमेंट में आंसर दे देंगे। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर
6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? तो किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? क्या हरियाणा होगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या केरल? देखिए, हरियाणा जो है उत्तरी राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश भी उत्तरी राज्य है। ये समुद्र से तट से नहीं लगा। समुद्र तट से लगा हुआ राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। इसलिए सबसे पहले जो मानसून आता है वो केरल राज्य में ही आता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? चौथा आंसर हो जाएगा केरल। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हाँ, और कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा कि आपने कितने आंसर ठीक किए। इससे आपकी तैयारी आपको पता चल सकती है कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। निर्मला पाणिकर को डैश नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2019 और फरवरी 2023 में, यानी 19 का पुरस्कार था और 2023 में सम्मानित किया गया। तो किस नृत्य शैली के लिए दिया गया? कि कथक से, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम के लिए? तो 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये जो नृत्य शैली थी वो मोहिनीअट्टम थी। कौन सी? मोहिनीअट्टम। आपको पता होना चाहिए मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य शैली है, तो आप बताएंगे केरल का। कहाँ का है? केरल की नृत्य शैली है। और कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है वो कहाँ की है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और कथक कहाँ का है? तो कथक जो है वो उत्तर उत्तर भारत का होता है। कहाँ का? उत्तर भारत की नृत्य शैली कौन सी हो जाएगी? कथक। और भरतनाट्यम कहाँ का होगा? तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु। तो इस तरह से आप लोग इन ऑप्शन से भी प्रश्नों को और भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, कथक कहाँ? उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश की। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का। और भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु का है। ये लोक नृत्य। चलिए अगले प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कितने पदक जीते हैं विश्व चैंपियनशिप में? तो इसका 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा, 2 पदक। कितने पदक जीते हैं? 2 पदक। चलिए अगले प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? तो राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा राजघाट जो है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जो आगरा है, आगरा में क्या है? तो आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ताजमहल जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। सूरत ये गुजरात का शहर है। अहमदाबाद भी गुजरात का शहर है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए, वेरी मार्शल बैरी मार्शल और रॉबिन वारेन ने किस बैक्टीरिया की खोज की थी जो मानव पेट में निवास करता है और लंबे समय तक पेट के ऊपरी हिस्से में छाले का कारण बनता है? तो कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा हेलिजोबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 11 देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू एंड कश्मीर राज्य था। इसको तोड़कर दो राज्यों में बांट दिया गया था। एक और दो, एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया था, एक हो गया था लद्दाख। तो ये अधिनियम कब आया था ये पूछ रहा है। एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पारित कब हुआ था? तो 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये पारित हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर 1 वाला हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 12 पे चलते। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया डैश से हार गए थे। प्रश्न ने यह पूछा था जो 1939 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये त्रिपुरी में हुआ था। एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो त्रिपुरी में हुआ था। और उस समय जो चुनाव हुआ था उसमें पट्टाभी सीतारमैया से कौन हार गया था? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो पट्टाभी सीतारमैया जो हार गए थे वो किससे हारे थे? आपको पता होना चाहिए। पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो किसके कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे थे? तो ये महात्मा गांधी के
कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और इनको किसने हरा दिया था? तो ये हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। और इस चुनाव के कारण गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए थे और ये किसी से बोल भी नहीं रहे थे और एक अजीब गुस्सा दिखा रहे थे। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अब कांग्रेस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और आप फिर उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखिए। तो प्रश्न नंबर 13 में देखिए, नवंबर 2002 में कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया? तो कौन सा राज्य बन गया? तो असम होगा, त्रिपुरा, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा, कोरबा भारत के किस राज्य में? आपसे प्रश्न पूछ सकता है जो कोरबा क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? कोरबा क्षेत्र किससे संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे कि ये कोयला खनन क्षेत्र है। क्या है? कोयला खनन क्षेत्र है। और अब प्रश्न ने पूछा है कि ये किस राज्य में है? तो केरल में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। व्हाट डू यू मीन द वाई बैलेंस बजट? तो बैलेंस बजट क्या है? वाई, तो बैलेंस बजट क्या है? तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ठीक आंसर हो जाएगा एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू। जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए। इन प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या पूछ रहा है। इन ऑप्टिक्स विच टर्म रेफर टू ओपनिंग ऑफ द diaphragms of a lens, the specialty limits the progression of light। तो इस किससे संबंधित है ये ऑप्टिक्स? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अपर्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देखिए। लता मंगेशकर को भारत क्या है डैश में भारत रत्न, डैश में भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? किस वर्ष सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को? तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लता मंगेशकर को आपको बता दें, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। और 1989 में जो था दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिए। राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व है। यह डैश में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। कहाँ मनाया जाने वाला? उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड में? कहाँ मनाया जाता है राजगीर महोत्सव? तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये बिहार में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा ठीक हो जाएगा। बिहार में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, 3 दिवसीय उत्सव। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग में पूछ रहा है। तो ये थी लगभग 121 करोड़। ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर 4 लगभग 121 करोड़ थी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापत्तनम, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 देखिए। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जो भारत ने जीता था, कहाँ आयोजित हुआ किया गया था? तो दुबई में, कतर में, सऊदी अरब या ओमान में? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये जो आयोजित किया गया था ओमान में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रसिद्ध उपन्यास जो था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया था? क्या विक्रम सेठ, शशि थरूर, अरुंधति राय या रस्किन बॉन्ड? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो 22 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 वाला ठीक हो जाएगा। अरुंधति राय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा का शीर्षक है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर कमल रणदिवे? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनकी जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या था? वेटिंग फॉर ए वीजा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। 24 में देखिए प्रश्न पूछ रहा है। व्हाट इज ए प्रोमिनेंट ट्रेंड इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया? तो क्या हो जाएगा इसका?
देखिए डिक्रीज रिलायंस ऑन डिजिटली टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विस या एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी इन लोन अप्रूवल्स या लिमिटेड फोकस ऑन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इंटीग्रेशन फॉर मोबाइल बैंकिंग सर्विस से इसका रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 देखिए। प्रश्न नंबर 25, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य? तो किसी विशेष धर्म का प्रचार करना, या अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना, या शोषण को रोकना, या बहुसंख्यक समुदाय की रक्षा करना। तो 25 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये दूसरा वाला ठीक हो जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप फीडबैक अपना अवश्य दें, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। ठीक है, चलिए क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।